ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, जैसे हमने बोला था कि टीआईए जो है, अगर फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट लास्टिंग फॉर लेस देन 24 आवर्स, यानी स्ट्रोक की डेफिनेशन लेस देन 24 आवर्स है, ये डेफिनेशन पुरानी है। तो नई डेफिनेशन क्या है? नई डेफिनेशन के अंदर हमारे पास बस दो चीज़ें हैं। पिछली डेफिनेशन के हमारे पास टाइम था कि ऑनसेट शुड बी लेस देन 24 आवर्स, तो हमने टाइम को प्रेफरेंस दिया हुआ था कि अगर मेरे पास लेट सपोज कोई भी पेशेंट आया स्ट्रोक वाले सिम्टम्स के साथ आया और स्ट्रोक मेरा रिजॉल्व कर गया लेट सपोज 23 आवर्स के अंदर, भले ही उसका मैंने एमआरआई कराया, एमआरआई के अंदर मेरे पास इस्केमिक चेंजेस हैं, डिफ्यूजन वेटेड एमआरआई कराया क्योंकि डिफ्यूजन वेटेड एमआरआई मेरी अर्लीस्ट डिटेक्ट कर लेता है इस्केमिक चेंजेस या स्ट्रोक को, तो मैंने डीडब्ल्यू एमआरआई कराया, उसने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ स्ट्रोक है। लेकिन फिर भी क्योंकि सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए विद इन 24 आवर्स, मैं इसको स्ट्रोक ना बोल के मैं इसको अभी भी टीआईए बोलूंगा पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से। लेकिन अब नया क्या है? नए के हिसाब से हमारे पास टिश्यू डायग्नोसिस है इंस्टेड ऑफ टाइम बेस्ड या सिम्टम्स बेस्ड डायग्नोसिस। टिश्यू बेस्ड मतलब अगर मेरे पास एमआरआई के अंदर स्ट्रोक या इस्कीमिया या हेमरेज के फीचर्स हैं तो इट इज स्ट्रोक, भले ही वो 1 घंटे में हो, 48 घंटे में हो या 3-4 दिन बाद हो, है ना। तो इसके अंदर कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रहा टाइम का, यहाँ पे टिश्यू बेस्ड डायग्नोसिस है। तो मेरे पास अगर कोई भी पेशेंट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ आया, भले ही रेटिनल चेंजेस हों, ब्रेन इस्कीमिया के चेंजेस हों या फिर मेरे पास रेटिनिक इस्कीमिया के चेंजेस हों, और इसके अंदर एमआरआई मैंने कराया, एमआरआई इज सजेस्टिव ऑफ नो इस्कीमिया, तो उसको हम बोलेंगे टीआईए। तो अभी की डेफिनेशन क्या है? सडन ऑनसेट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कुड बी ब्रेन इस्कीमिया, रेटिनल इस्कीमिया या स्पाइनल इस्कीमिया विद नॉर्मल एमआरआई, है ना। तो ये मेरे पास ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है। लेकिन मोस्टली जो इसके अंदर जो टीआईए होते हैं दे यूज टू रिजॉल्व विद इन 1 आवर, लेकिन ये 1 आवर कोई मेरा मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है, ये बस एक सजेस्टिव क्राइटेरिया है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ऑफ टीआईए रिजॉल्व विद इन 1 आवर। तो मैं 3 पेशेंट्स देखते हैं। अगर कोई भी पेशेंट है, लेट सपोज फर्स्ट पेशेंट मेरे पास आया, उसको स्ट्रोक लाइक फीचर्स आए, स्ट्रोक लाइक फीचर्स 48 घंटे में 48 आवर्स के अंदर रिजॉल्व हो गए, है ना। मैंने एमआरआई कराया, एमआरआई उसका नॉर्मल है, तो मैं इस पेशेंट को क्या बोलूंगा? अगर मैंने क्या कहा था, स्ट्रोक मैं सिर्फ जब ही कहूंगा जब मेरे एमआरआई के अंदर इस्केमिक चेंजेस आएंगे। अगर इस्केमिक चेंजेस नहीं है और विद इन 48 आवर्स पेशेंट रिजॉल्व कर गया तो इट इज टीआईए। तो इसके अंदर टाइम बेस्ड क्राइटेरिया नहीं है मेरा कुछ भी, मेरा है टिश्यू बेस्ड क्राइटेरिया। दूसरा पेशेंट है मेरे पास, लेट सपोज 48 आवर्स के अंदर पेशेंट के सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए, 48 आवर्स के बाद रिजॉल्व हो गए और मेरा एमआरआई कराया, एमआरआई के अंदर इस्केमिक चेंजेस हैं, लेकिन पेशेंट नॉर्मल है, जैसी पावर पहले थी वैसी पावर अब है, तो अब मैं उसको क्या बोलूंगा? मैंने क्या कहा था? टीआईए की डेफिनेशन इज टिश्यू बेस्ड। अगर मेरे पास एमआरआई के अंदर कहीं भी इस्केमिक चेंज या हेमरेजिक चेंज आएगा तो मैं उसको स्ट्रोक ही बोलूंगा, भले ही पेशेंट रिजॉल्व कर गया हो या कोई भी टाइम में आया हो। तो मेरे पास भले ही 48 आवर्स में पेशेंट आया और पेशेंट रिजॉल्व है, लेकिन मेरे पास अगर एमआरआई के अंदर इस्कीमिया है तो मैं इसको स्ट्रोक ही लेबल करूंगा इंस्टेड ऑफ टीआईए। तो होप आप समझ गए होंगे कि नई डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रोक।